Yes, my dear students, so welcome to your channel Backbenchers Entry and हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्स्ट्रा क्वेश्चन नामक प्लेलिस्ट है, हमने बना रखी है, वहां आपको मिल जाएंगे। तो वहां जाकर आप मजे ले सकते हैं सारे क्वेश्चंस के, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम यहां से अपलोड करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में हम करेंगे बेटा टोटल 4 क्वेश्चन। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। Find the height of a tower if the angle of elevation of top of a tower is 60 degree and horizontal distance from the eye to the foot of the tower is 100 meters। तो बेटा प्रॉब्लम सम में जैसे कि मैं आपको बार-बार बोलता हूं कि आप क्या करो, क्वेश्चंस को पार्ट कर लो, डिवाइड कर लो, राइट। क्वेश्चन बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए पहले, तो ही आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे, राइट। तो यहाँ पे बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो भाई यहाँ पे टावर हो या पेड़ हो या पौधा हो, कुछ भी हो, हम उसको एक स्ट्रेट लाइन से नोट करते हैं। तो ये रहा हमारा टावर। अब टावर हवा में तो होगा नहीं, ग्राउंड भी होगा। तो बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। ये हमको हाइट निकालनी है भाई, यहां तक मुझे समझ में आ रहा है। देखो जो समझ में आ रहा है लिखते जाओ। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर ऐसे बनता है, ग्राउंड में बनता है, हाइट निकालनी है h है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एलिवेशन का मतलब क्या हुआ, आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर देख रहे हो ना, एलिवेशन में तो ऊपर बनता है, सिंपल। तो बोला है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा, ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, मतलब यहां से आपने देखा इधर, मतलब यहां पे आप थे भाई, यहां से आपने देखा इधर, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया, बराबर है। एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, ये वाला होता है कि ये वाला, ये वाला होता है ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम आई टू द फुट ऑफ द टावर, आई बोले तो ये रहा भाई, आप यहां से देखोगे तो आपका एंगल इधर से बनेगा ना बेटा, ऊपर देख रहे हो इधर से बनेगा, ठीक है ना, फुट से तो बनेगा नहीं। तो आप यहां से आपने देखा ऊपर कि भाई बोला टावर, तो यहां से आपका जो एंगल बना जिसका हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल आप कंसीडर करते हो। तो यहां पे ये रही देखने वाले की आंख, या फिर जो भी यहां पे देख रहा है उसकी आंख 60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है ना। अच्छा अब बोला डिस्टेंस फ्रॉम द आई टू द फुट ऑफ द टावर इज 100 मीटर, ये डिस्टेंस आपको दिया रखा है, सिंपल बेटा। तो इसका हम पहले करते हैं नामकरण, ए बी सी, ट्रायंगल का नाम दे दिया एबीसी। अब बच्चों सिंपल सा कांसेप्ट है कि भाई, और सिंपल सा क्वेश्चन भी है, लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। अब बोला है कि आपको एक ट्रायंगल दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्वियस सी बात है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दे रखा है। तो हमको पता है बच्चों कि इन ट्रायंगल एबीसी हम लिखेंगे ऐसे, पी और बी किसमें आता है, tan में पी और बी आता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू, पी बोले तो AB एंड B बोले तो BC, सिंपल। अब भाई वैल्यू tan थीटा, थीटा कितना है बच्चों, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है बेटा, h है जो कि हमको निकालना है, BC बेस जो कि 100 है, सिंपल बेटा। अब tan 60 की डाल दो वैल्यू, दैट इज √3 इज इक्वल टू h by 100। तो देयरफॉर यहां पे हम लिख देंगे h जो है हमारा वो कितना आया बेटा, 100 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 100√3, और यूनिट कितना है बेटा, यूनिट यहाँ पे देखो डिस्टेंस मीटर में है ना, तो ये भी आपका मीटर में ही आपको मिलेगा, सिंपल। अब लास्ट में एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देना, अच्छा लगेगा चेकर को, ठीक है। क्या लिखना है, जो निकालना था हमको, क्या निकालना था, हाइट ऑफ द टावर। तो therefore height of the tower is 100√3 मीटर, ठीक है। इसको मीटर्स का मतलब है ना, हाइट है, डिस्टेंस है, लेंथ है, सिंपल बेटा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 2, अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाई। तो भाई एक ट्री था, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से। हमको बोला एक ट्री है, तो ट्री हो चाहे कुछ भी हो, बिल्डिंग हो, हमको तो सीधी लाइन से शो करना है, ठीक है। एक ट्री है जो कि 15 मीटर का, जिसका हाइट है 15 मीटर, राइट। तो इसको हम ले लेते हैं 15 मीटर इसकी हाइट, ठीक है। ये रहा हमारा ग्राउंड, ओके, ग्राउंड पे ट्री होगी ना भाई। तो आगे बोला है इज ब्रोकन बाय द विंड, अब हवा चली, जोर का तूफान आया, जो भी हुआ टूट गई वो, ठीक है। इन सच अ वे, कैसे टूटी, दैट इट्स टॉप जस्ट टचेस द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल 60 डिग्री। तो भाई ये ट्री था, तो ये टॉप हो गया इसका, ये ट्री का टॉप हो गया। अभी ऐसी टूटी कि टॉप टूट करके कहां टच हुआ, ग्राउंड पे, समझा बराबर। अब भाई कैसे समझाऊं आपको, ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है। अब ये ट्री टच टूट कैसे, ऐसे नीचे गिर गई, तो ये टॉप है, ये ग्राउंड से बन गया, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो मान लो ये ट्री यहां से टूट गई, यहां से टूट गई। अब इसका जो टॉप है वो टच हुआ यहां पे ग्राउंड पे, समझे आप, ये हमारा बन गया डायग्राम, क्लियर बेटा। इन सच अ वे दैट इट्स टॉप जस्ट टचेस द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड,
इसका टॉप टूटा कहीं से, बीच में से एग्जैक्ट टूटे कैसे बोला नहीं, कहीं से टूटा और टूट के नीचे गिरा और वो ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल बनाया। जब हम बोला बच्चों टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ग्राउंड, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री बना रहा है। देखो तीन जगह, दो जगह एंगल, ये तो 90 हो गया सिंपल, इधर या इधर, तो ग्राउंड बोला है इधर, ठीक है। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड इट ब्रेक, तो बेसिकली हमको फाइंड करना है बच्चों ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है। व्हाट हाइट, समझ ना, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से कितनी हाइट से डिड इट ब्रेक, कि कितनी हाइट से वो टूटा था, ठीक है, टूटा होगा, वो निकालना आपको। तो हमको पता नहीं बेटा, तो पहले तो इसका नामकरण कर देते हैं, इसको जैसे ए बी सी और डी, ठीक है, सबसे पहला काम। अब हमको पता नहीं है, तो पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं बच्चों, अज्यूम करते हैं ट्री ब्रेथ फ्रॉम हाइट h, मान लो कि h हाइट से टूटा भाई वो, ठीक है, तो ये हमारा बन गया h बेटा, ये हो गया हमारा h हाइट h, ठीक है। अच्छा ये पूरा 15 था, तो बचा हुआ कितना होगा, ये 15 माइनस h होगा, 15 माइनस h है ना, पूरा 15 था, ये h है, तो बचा हुआ कितना होगा 15 माइनस h, भी पूरा 15 है, अगर ये 5 है तो बचा हुआ कितना 10, कैसे निकला, 15 में से 5 माइनस किया तभी तो मिला 10, तो वैसे ये पूरा 15, ये h, तो बचा हुआ 15 माइनस h। जय माता दी, ठीक है भाई। ओके नाउ अब हम क्या लेंगे बेटा, इस ट्रायंगल को लेंगे, तो बेसिकली मुझे ये निकालना है, BC निकालना है, ठीक है। सो हम लेंगे नाउ इन अ ट्रायंगल, व्हिच ट्रायंगल, BCD, हमको क्या मिलेगा बेटा, अब देखो मेरी बात सुनो, ये तो हमको निकालना नहीं है, राइट। अब अगर ये 15 माइनस h है, जितना डिस्टेंस टूटा वही डिस्टेंस तो ये होगा, समझो ना, ये 15 माइनस h है, ये टूट के नीचे गिरा, तो ये भी 15 माइनस h होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस हमारा 15 माइनस h है, बोलो भाई क्लियर। अब देखो ये आपको पता है, कुछ तो पता है, और ये पता है, ये सॉरी ये निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों के रिलेटेड हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये क्या परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, तो हमको पता है कि sin थीटा होता है p by h, तो हम लगा लेंगे यहाँ पे नाउ इन एंगल BCD sin थीटा इज इक्वल टू p by h, यानी p कितना है हमारा BC है और h यानी हाइपोटेन्यूज हमारा है BD, बोलो बेटा क्लियर है। अब sin थीटा, थीटा कितना है 60, तो ये हो जाएगा बच्चों देयरफॉर sin 60 डिग्री इज इक्वल टू BC कितना है, BC तो h है, राइट, ये रहा BC h, ठीक है। अच्छा नीचे BD, BD कितना, ये रहा BD 15 माइनस h, बोलो क्लियर। अब डाल दो वैल्यू भाई, sin 60 होता है कितना √3/2, भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपको याद होनी चाहिए, राइट, तो ये मजा आएगा इस चैप्टर में। h तो h रहेगा 15 माइनस h एज इट इज। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाओ इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा √3 * 15, यानी कि 15√3 माइनस ये नंबर पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, समझ आप, √3 * 15, 15√3 माइनस है तो माइनस, अब √3 * h यानी h √3 एंड दिस इज इक्वल टू 2 * h यानी 2h, बोलो बेटा क्लियर है। अब आपको निकालना क्या था भाई, h निकालना था, तो यहाँ पे आप h को एक तरफ ले लो, लाइक टर्म्स एक तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 15√3 इज इक्वल टू 2h था ऑलरेडी, ठीक है, जो कि प्लस में था तो प्लस रहेगा, इस माइनस h√3 को आप शिफ्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड, राइट, RHS में, तो इसका साइन बदलेगा, ये बन जाएगा प्लस h√3, बोलो बेटा इतना समझ में आया सारा। अब आपको निकालना h है, तो ये 15√3 आ गया एज इट इज, यहां से h निकला, अंदर बचा 2 + √3, बोलो क्लियर, अब तो क्लियर, बराबर ना, h दोनों में कॉमन था, बाहर निकल गया, अंदर बचा ब्रैकेट में 2 + √3। अब चाहिए आपको h, तो देयरफॉर माय डियर बच्चों h रहेगा एज इट इज, ये 15√3 था यहाँ पे और ये मल्टीप्लाई में था, समझ ना, मल्टीप्लाई था तो डिवाइड आ जाएगा, तो मिला 2 + √3, तो देयरफॉर हाइट नहीं, देयरफॉर द ट्री ब्रेक फ्रॉम हाइट दिस मच फ्रॉम द ग्राउंड, ये आपको लास्ट में लिख देना है। अच्छा एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि √3 इज इक्वल टू 1.73, अगर मैंने ऐसा दे दिया तो कंपलसरी आपको √3 की वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर होगा 2 + 1.73 यानी 3.73, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपको डेसिमल में आंसर लाना पड़ेगा, बोलो क्लियर है। चलो अभी अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग, बस रुक जाओ, आगे बढ़ना ही नहीं है भाई, मतलब वैसे बढ़ना है बट समझ में आने के बाद में बढ़ना है, ठीक है। फ्रॉम अ टॉप ऑफ 60 मीटर हाई बिल्डिंग, इसका मतलब क्या हुआ, एक बिल्डिंग है 60 मीटर लंबी, बिल्डिंग कहां होगी, ग्राउंड पे होगी, ये रही भाई 60 मीटर की बिल्डिंग, यहां तक मुझे समझ में आया, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर से आप नीचे देखो, दैट इज डिप्रेशन, एलिवेशन ऊपर था, डिप्रेशन नीचे, बराबर।
आपको बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। सुनो बात ध्यान से, टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। तो बेटा सपोज मतलब यहाँ पे सामने एक टावर होगा, आप ये तो समझ रहे हो, ये रहा एक टावर, बराबर। अब ये अगर आपका क्या है, बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से आपको इस टावर पे, इस टावर के टॉप पे और बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, तो आप कब बना पाओगे? क्या ये टावर और जो बिल्डिंग है दोनों सेम हाइट की होगी तो क्या आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बना पाओगे इसमें? डिप्रेशन तो क्या होता है, नीचे देखना ना, सेम हाइट तो आपको सामने दिखेगी, इक्वल हाइट। अगर आपका जो बिल्डिंग है उससे टावर अगर ऊंचा हुआ तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओगे? नहीं, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। तो इस स्टेटमेंट का साफ साफ मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है किसपे, टावर के टॉप पे और बॉटम पे। इसका मतलब ये हुआ कि टावर होगा वो बिल्डिंग से छोटा होगा, तभी तो उसके टॉप पे और बॉटम पे हम बना पाएंगे ना। भाई ये टावर है, दिख रहा है, ये टावर है मान लो, ठीक है, ये हमारा, ये मैं बिल्डिंग हूं, राइट, ये मैं बिल्डिंग हूं, ये टावर है। अगर मुझे इसके टॉप पे और बॉटम पे देखना है तो मेरा एंगल ऑफ, यहां पे मैं देख रहा हूं ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड है। अब मैं ऊपर देख रहा हूं मतलब ये ऊपर से नीचे देख रहा हूं मतलब ये क्या बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है। इसके बॉटम में देखूंगा तो भी डिप्रेशन बनेगा, समझ रहे कि नहीं, बराबर ना। तो मतलब ये कंफर्मेशन आ गया हमारे पास कि भाई जो टावर होगा वो बिल्डिंग से छोटा होगा, ठीक है। चलो, तो इसके टॉप पे मतलब ये रहा इसका टॉप, ठीक है, टॉप पे बन गया, कितना बना भाई, तो ये हमारा टॉप पे बना एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला हमारा हो गया 30 डिग्री, बराबर। अब इसके बॉटम पे भी बनाना पड़ेगा, चलो बन गया फाइनली बॉटम पे भी, ये बन गया बॉटम पे। बॉटम पे कितना बना भाई, तो बॉटम पे बना 60 डिग्री। बोलो बेटा क्लियर अप टू हियर। अब इसको जोड़ दो ऐसा सीधा लाइन से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना अपने को, तो इसको हम जोड़ देते हैं हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन से, बराबर। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। बोलो बेटा क्लियर है। चलो आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है भाई। तो टावर की हाइट मतलब अब मुझे पता नहीं, तो मैं इसको क्या मानूंगा, h मान लो, x मान लो भाई, आपको x की याद आई तो x मान लो, ठीक है, h है हाइट है इसलिए h मान लिया, ठीक है। तो बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 मीटर, तो ये हमारा हो गया भाई 60 मीटर, ये पूरा हो गया हमारा कितना, 60 मीटर यहां तक, ठीक है। डिफरेंशियल एंड बॉटम ये बन गया डायग्राम, डायग्राम बन के रेडी हो गया हमारे सामने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, गुड। अब बोला है आपको हाइट ऑफ द टावर निकालो। अब माय डियर स्टूडेंट्स पहले तो इसका हम करते हैं नामकरण, ए बी और ये सी, ये डी और ये हो गया ई। अब देखो बच्चों, अगर ये 30 है तो क्या मैं इसको 30 बोल सकता हूँ? ये दोनों पैरेलल मान लो, चलो ये लाइन तो सीधी दिख रही है, ये लाइन सीधी मतलब दिख नहीं रही पर सीधी लाइन है, ठीक है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये अल्टरनेट बने। वैसे ये दोनों पैरेलल, ये एंगल और ये एंगल, ये भी अल्टरनेट बने बेटा। तो ये पूरा 60, तो ये पूरा 60 डिग्री। बोलो इतनी चीज समझ में आई? अब मैं एक बेसिक आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं ये क्वेश्चन सोल्व करने के। जो भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ एक कंसेप्ट, एक सिंपल सा आप तरीका मानो जो आपको अपनाना है। वो क्या है बेटा, आपको हमेशा जब भी डायग्राम बनाना है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरा डायग्राम सही बने, क्योंकि तभी आप आगे सही कर पाओगे, राइट। आपका डायग्राम सही बन गया, उसके बाद में आपको सिर्फ दो राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करने हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करो, उनमें से देखो कोई कॉमन चीज है, कॉमन जो भी साइड है, कोई भी एक साइड कॉमन होगी, उस टर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर दो एंड कंपेयर कर दो, आपको आंसर आ जाएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन। समझे? नहीं समझे तो मैं कर रहा हूं, फिर समझ जाओगे। देखो, तो मैंने ये बोला कि मैं दो ट्रायंगल चाहिए मुझे। सबसे पहला काम क्या है, दो ट्रायंगल, इतना समझ लिया ना तो भी काम हो जाएगा। दो ट्रायंगल चाहिए, तो भाई एक ट्रायंगल तो मुझे दिख रहा है ये रहा, और दोनों कौन से होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए। एक तो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, मुझे ये मिल रहा है, बराबर, जिसको बोलते हैं ए बी ई, जिसमें एंगल 30 डिग्री है। एक ट्रायंगल बन रहा है ए सी डी, जिसमें एंगल 60 डिग्री है। अब ट्रायंगल लेते समय ये भी देखो कि आपको जो चाहिए वो आ रहा है क्या, तो आ रहा है भाई। देखो ये h जितना ये है उतना ही तो ये होगा, मतलब BC आप निकालोगे, that will be equal to AD and that will be equal to the height of the tower। आई बात समझ में? तो अब ले लो पहले ट्रायंगल ऊपर वाला। तो अब क्या करेंगे बेटा, इन ट्रायंगल कौन सा, ABE, ABE, AB में क्या होगा बेटा, अब देखो ये h है, तो मतलब मैं इसको लिख दूं h, इसको मैं h लिख दूं, कोई दिक्कत है नहीं ना, सेम है। तो बचा हुआ जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा, क्या ये 60 माइनस h होगा, पूरा तो 60 था, ये h बचा हुआ 60 माइनस h, सिंपल। चलो, तो अब ये और ये, इससे कुछ लेना नहीं। p by b कितना होता है, 10 होता है ना। अच्छा, हर कोई 10 नहीं लगता भाई, पहले वाले में साइन लगा था, कंपलसरी नहीं है कि हमेशा 10 लगेगा। आपको देखना लाना क्या है, दिया क्या है और लाना क्या है, वो दो चीज देख के आपको डिसाइड करना है। 10 लगेगा, कोट लगेगा, साइन लगेगा, कोसेक लगेगा, राइट। जहां 10 लगता है वहां कोट लगेगा, जहां साइन लगता है वहां कोसेक लगेगा, क्यों लगेगा, रेसिप्रोकल होते हैं, बराबर।
तो इन ट्रायंगल ए बी मतलब ये रहा ए बी, यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ tan थीटा। tan थीटा बराबर होगा भाई p बाई बी, यानी p मेरा कितना है ए बी और b कितना है बेटा, b हमारा है बी। अब tan थीटा कितना है बेटा 30, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी इज व्हाट 60 माइनस h अपॉन बी ई वॉट बी इसको x ले लेते हैं, इसको हम x ले लेते हैं, तो ये भी मेरा x बन गया। ठीक है, ये सब चीजें मेंशन करना है भाई आपको, है ना। तो ये b कितना है x, बोलो बेटा क्लियर। अब tan 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 60 माइनस h अपॉन x, इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर x बराबर मिलेगा आपको रूट 3 60 माइनस h एज इट इज, इक्वेशन नंबर 1। तो ये चीज मैं आपको बोल रहा था बेटा। देखो सेकंड पार्ट, पहला पार्ट था ट्रायंगल ले लो दो, दूसरा पार्ट क्या बोला मैंने आपको, उन दो ट्रायंगल में कोई एक साइड कॉमन होगी। तो देखो ABE और ACD इन दोनों में BE और CD इक्वल है, ये भी x कॉमन होगी ना, तो जो कॉमन है उसके टर्म्स में बना दो इक्वेशन, सिंपल, बस यही करना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये ट्रायंगल हो गया भाई, अब लेना है बड़े वाला, तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल कौन सा भाई ACD, ठीक है, इन ट्रायंगल ACD कौन सा बेटा ACD, ये ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ACD, ये P आपको पता था ना, आपको दिया ना 60 मीटर, राइट, ये पूरा आपका 60 मीटर आपको B बना है, ये पता है, ये निकालना है, तो कर दो भाई, क्या करो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट AC बाय CD, P बाय B, AC is P and CD is B। अब tan 60 का वैल्यू कितना है, tan 60 कितना होता है भाई, tan 60 होता है रूट 3, AC कितना है बेटा, AC हमारा 60, ये रहा 60 और CD हमारा x है, इसको ले लो इधर, तो देयरफॉर x बराबर आएगा 60 बाई रूट 3, इक्वेशन नंबर 2। बोलो क्लियर, बराबर। तो देखो यहाँ पे भी x के टर्म में, यहाँ पे भी x के टर्म में, x बराबर ये भी है, x बराबर ये भी, यानी मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं। तो लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों, रूट 3 इंटू 60, यानी ये मैं सीधा लिख देता हूँ 60 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू h, यानी h रूट 3। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 60 तो 60 है, रूट 3 तो रूट 3 है, बोलो जय माता दी, बोलो क्लियर, बराबर ना, 60 बाई रूट 3। अच्छा अब क्या करेंगे बेटा, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा कांसेप्ट दिख रहा है, ये रूट 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 3 इंटू 60 180, तो ये हो गया भाई 180 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3 इंटू h 3h बराबर मिला 60, बराबर ना। अब इस माइनस वाले को इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कर देता हूँ बेटा, ये देखो, अच्छा पूरा लिख देता हूँ मैं, 180 माइनस 3h बराबर 60 मिला, तो 3h उधर गया, तो 3h हो गया प्लस 180 इधर है, इधर रहेगा करेक्ट, 60 इधर आया माइनस 60, तो 3h बराबर आपको मिल गया 120, h मिल गया आपको 120 डिवाइड बाय 3, तो देयरफॉर h हो गया आपका 3 4 या 12 40। यूनिट क्या है, यूनिट लिखना नहीं भूलना भाई, मीटर में दिया है ना, ये रहा मीटर, तो यहाँ पे भी मीटर, ऐसे मीटर में होता है, किलोमीटर थोड़ी हो सकता है ना। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हाइट ऑफ द टावर, हम लिख देंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है बच्चों, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर कितना होगा 40 मीटर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, तो ये रहा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि क्या बोला है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। रुक जाओ, क्या बोला बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बार आपको बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, मतलब इस बार जो पॉइंट ए है, मतलब जो पॉइंट है जहां से आप देख रहे हो वो ग्राउंड पे है, साथ में बोला एलिवेशन, यानी आप ग्राउंड से ऊपर ही देखोगे, नीचे देखोगे तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं, ठीक है, जेट प्लेन तो ऊपर ही परसेंट में लिखो, तो क्या करें भाई, तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए, तो भाई पहले हम बनाते हैं इस बार ग्राउंड, हर बार हम लोग हाइट ऑफ द टावर और बिल्डिंग बनाते थे, इस बार ग्राउंड बना दिया। चलो भाई ये हो गया हमारा ग्राउंड। अब ये रहा पॉइंट जहां से हम उड़ती हुई जेट प्लेन को देख रहे हैं, ऊपर देखिएगा ना, क्योंकि एलिवेशन है, ऊपर प्लेन तो ऊपर ही उड़ेगी। तो मान लो कि कहीं यहाँ पे है प्लेन, ये रहा प्लेन, ये रहा हमारा निशाना, प्लेन पे हमने देखा, बराबर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ये रहा पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ये एंगल बच्चों कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड, यानी ये फ्लाइट जो 15 सेकंड चलती गई, ठीक है, 15 सेकंड चलती गई, मान लो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया था 15 सेकंड में, राइट, हमारे हाथ में हम कितना ही मान सकते हैं, बराबर, आप चाहो तो रिपोर्ट मान लो, कुछ फायदा नहीं है, राइट। तो 15 सेकंड में मैंने इतना माना कि मान लो इतना चला।
द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया भाई। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3, यानी क्या हो बेटा, ये जो हाइट है वो कांस्टेंट है उसकी, राइट? हाइट में कुछ भी चेंज बदलाव फेर बदलाव नहीं है, जो कि है माय डियर 15 आ गया भाई, हां 1500 1500√3 मीटर। तो भाई ये भी उतनी होगी, सेम हाइट होगी 1500√3 मीटर, बराबर, कांस्टेंट है तो सेम रहेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो पहली बात तो ये देखो बेटा, पहले तो इसका कर दो नामकरण, ए बी, सॉरी ये तो ऑलरेडी दे दिया ना भाई, क्या कर रहा हूं मैं, ए तो ये रहा, ए ये रहा, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी, इसको बोल दो डी और इसको बोल दो ई, इसका नामकरण कर दो, अच्छा लगेगा, बराबर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया है कि आपको क्या करने हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने हैं, बराबर, जिसमें एक साइड कॉमन है ना? तो एक तो देखो भाई ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, बराबर, और एक ये पूरा वाला ए ई डी, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको? भाई ट्रायंगल तो इसमें ज्यादा है, हमको कौन सा ढूंढने हैं? राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कोई एक साइड कॉमन है। तो एक तो ये ट्रायंगल पूरा ए डी ई, बराबर, पूरा इसमें डी आता है 1500√3, एक है ए बी सी, इसमें बी सी आता है जो कि 1500√3 कॉमन आ गया, बराबर। तो मतलब हम इन दो ट्रायंगल को लेके चलेंगे और हमारा काम बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें चेंज है कि हमारा जो काम बनेगा ना ये लेने से, वो हमको डिस्टेंस मिलेगा, बट हमको यहाँ पे बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, हमको तो स्पीड निकालनी है। तो इसके लिए क्या करें? तो बेटा हमने फिजिक्स में पढ़ा है मोशन चैप्टर में, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डन। तो भाई हमको पता है कि भाई जो स्पीड है वो d बाई टी होती है, बराबर। अब टाइम तो आपको दे रखा है ना, टाइम 15 सेकंड, तो अगर आप डिस्टेंस निकाल लोगे, टाइम से डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगी स्पीड, बराबर ना? सिंपल, घबराने की कोई बात नहीं है। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। पहले मैं ले रहा हूं यूनिट ट्रायंगल बेटा, तो मैं अब लिख देता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा? ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ये दिया है, ये निकालना है, ठीक है। अच्छा एक और चीज करते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं हम लोग y और इसको मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है। मैं ये सारी चीज डायग्राम में लिख रहा हूं, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी हमको क्या मिला? एबीसी के अंदर tan थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री है, बराबर ना? थीटा इज 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि BC बाई AB। अब tan 60 होता है √3, BC कितना है भाई? BC कितना है? BC 1500√3 और AB कितना है? AB यानी y। तो बच्चों, तो देयरफॉर आपको मिल जाएगा y बराबर 1500√3 अपॉन √3, तो ये √3 कैंसिल, दिख रहा है आपको, बराबर। तो देयरफॉर आपको क्या मिल गया? देयरफॉर आपको मिल गया y बराबर √3 कट गया, तो y मिल गया 1500 मीटर। बोलो क्लियर इतना? चलो अब चलते हैं आगे, ट्रायंगल नंबर 2 जो कि है ADE। तो यहां पे लिख दो बच्चों, इन ट्रायंगल ADE क्या मिलेगा भाई? अगेन tan थीटा, तो tan इस बार एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? DE है, और बेस कितना है? AE है। अब tan 30 होता है 1 अपॉन √3, DE कितना है भाई? 1500√3, और AE कितना है भाई? AE हमने x माना है, क्लियर बेटा? चलो अब इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर x आपको मिल जाएगा 1500 into √3, यानी कि √3 3 होता है, 3 15 से 4500, बराबर ना भाई? 4500 मीटर, ठीक है। तो ये आपको मिल गया x। अब बच्चों आपको बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, ये स्पीड निकालनी है आपको। मतलब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसमें डिस्टेंस भी यही तो निकालना पड़ेगा। अब आपको ये जो मिला है ये इतना डिस्टेंस मिला है, और ये जो है ये पूरा डिस्टेंस मिला है A to C, A to E। इनिशियली जब बच्चे ने देखा होगा, इस पर्सन ने इसको C जब पहली बार देखा था, वहां से लेकर के D पॉइंट पे देखा, वो पूरा डिस्टेंस हमने x माना, दिख रहा है आपको डायग्राम में? तो ये 4500 पूरा डिस्टेंस है, और ये y जो है वो हमने इतना माना, ठीक है। तो ये हमारा इतना डिस्टेंस है, हमको ये निकालना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं BE यानी जो डिस्टेंस है ट्रैवल इन 15 सेकंड विल बी इक्वल टू x y। हम लिख देते हैं देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 15 सेकंड, 15 सेकंड इक्वल टू कितना होगा बेटा? x माइनस y। सो x माइनस y, x कितना है बच्चों? x है 4500 माइनस y कितना है भाई? 1500
मीटर, बराबर। तो 4500 में से 1500 निकलेगा, बचेगा कितना, 3000, ठीक है ना। तो 3000 मीटर ये हमारा हो गया डिस्टेंस। तो अब सिंपल, therefore the speed of jet plane इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है बेटा। अब डिस्टेंस कितना है 3000, ये हो गया 3000, और टाइम कितना है भाई 15 सेकंड, तो हो गया 15 सेकंड। काटो 15 टू जा 30, 2 जीरो आ गया आगे। अब ये डिस्टेंस जो हमने किस में लिया बेटा, मीटर में लिया है, टाइम हमको दिया है सेकंड में, तो दिस इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड बराबर हमको मिल गया 200 मीटर पर सेकंड। बोलो बेटा क्लियर, डन। अच्छा इसी को अगर आप मीटर पर सेकंड में करोगे तो सॉरी किलोमीटर पर आवर में करोगे तो क्या करोगे, कर लो बेटा भाई। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, इसको 18/5 से कर दो, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में आएगा। बट यहाँ पे मेंशन किया नहीं इन्होंने ये मीटर दिया है, सेकंड दिया है, तो बाय डिफॉल्ट मीटर पर सेकंड में हम आंसर ला देंगे तो सही होगा। अगर बोला होता कि फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, देन हमको कन्वर्ट करना पड़ता, राइट बेटा। बोलो क्लियर है यहां तक, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो भाई।